अस्सलाम वालेकुम, आई एम हिजाब अली। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन लैंड। आज का हमारा टॉपिक है सिलेबल। सिलेबल एक पार्ट ऑफ वर्ड है। ये पूरा वर्ड नहीं होता, ये वर्ड का पार्ट होता है जिसमें एक वॉवेल और एक या दो कॉन्सोनेंट होते हैं। इसको हम सिंगल यूनिट में प्रोनाउंस करते हैं। स्ट्रेस और अनस्ट्रेस ये सिलेबस के फॉर्म से जो कि मीटर मेजर करने के काम आता है। मैं मीटर पे पहले वीडियो बना चुकी हूँ, जिसको समझ ना आए वो जाके वहाँ देख सकता है। एक वर्ड में नंबर ऑफ सिलेबस आइडेंटिफाई करने का एक बेहतरीन तरीका ये कि हम नंबर ऑफ वॉवल को देखें, क्योंकि हर सिलेबस में सिर्फ एक ही वॉवल होता है। सिलेबस के 7 टाइप्स हैं। पहला क्लोज्ड सिलेबल, दूसरा ओपन सिलेबल, तीसरा वॉवल पेयर और वॉवल टीम सिलेबल, जिसको हम डिप्थॉन्स भी कहते हैं। चौथा साइलेंट ई सिलेबल, पांचवा आर कंट्रोल्ड सिलेबल, छठा कॉन्सोनेंट ली और लास्ट 7 फाइनल स्टेबल सिलेबल। चलिए हम पहले क्लोज सिलेबस के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है। क्लोज सिलेबल जो है वो उसका जो एंडिंग है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स पे होता है, मतलब उसका जो लास्ट वाला लेटर होगा वो कॉन्सोनेंट होता है। जैसे कि सेंटर में 2 सिलेबल है, पहला एन पे ख़त्म होता है और दूसरा आर पे। थंडर में भी 2 सिलेबल है, पहला एन पे और दूसरा भी आर पे। उसके बाद एडमिट है, पहला सिलेबल डी पे और दूसरा टी पे। बेकिंग भी पहले के पे और दूसरा जी पे सिलेबस ख़त्म होता है। उसके बाद है पुल्ड में पहला सिलेबस हमारा एल पे और दूसरा डी पे। लैपटॉप में पहला भी हमारा पी पे ख़त्म होता है, दूसरा भी पी पे। ये सारे हमारे कॉन्सोनेंट हैं। ये दो सिलेबस है। और अब जो है मेस, जेस, बेग, ये हमारा सिंगल सिलेबल है, लेकिन ये कॉन्सोनेंट पे ही ख़त्म होते हैं। पहला एस पे, दूसरा जेड, तीसरा जी से टी एंड डी, और ये एस पे ख़त्म होता है। ये सारे कॉन्सोनेंट हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है ओपन सिलेबल। ओपन सिलेबल क्लोज सिलेबस के बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि उसका एंडिंग जो है वो कॉन्सोनेंट पे होता था और ओपन सिलेबस का एंडिंग जो है वो वॉवल लेटर पे होता है। इसका साउंड वॉवल में आएगा। जैसे हॉल में पहला 2 सिलेबल है, पहला ओ पे ख़त्म होता है, दूसरा ई पे। वाइल में भी 2 सिलेबल है, पहला आई पे और दूसरा ई पे। रूड में 2 सिलेबल है, पहला यू पे ख़त्म होता है और दूसरा डी पे। पोलो में भी पहला ओ और दूसरा ओ। पियानो में पहला ए पे ख़त्म होता है और दूसरा ओ। ये सारे हमारे वॉवल हैं। उसके बाद यूटिलाइज, ये 3 सिलेबल है, पहला यू, फिर आई, फिर ई पे ख़त्म होता है। और टोमेटो में भी 3 सिलेबल है, पहला ओ, ए, फिर ओ पे ख़त्म होता है। वी गोट, ये हमारे सिंगल सिलेबल है जो कि वॉवल्स पे एंड हो जाए। जैसे पहला ई पे, दूसरा ओ पे, तीसरा भी ओ पे, चौथा वाई पे और चली 5वां भी हमारा वाई पे ख़त्म हो जाए। उसके बाद हमारा है वॉवल पेयर और वॉवल टीम सिलेबल, जिसको हम डिप्थॉन्स भी कहते हैं। इस सिलेबस में 2 वॉवल एक साथ काम करते हैं, मतलब एक साथ आते हैं, लेकिन उसका साउंड जो है वो एक ही होता है, जिसको हम डिप्थॉन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल थीफ में देखें आई और ई, ये 2 साथ वॉवल आ रहे हैं लेकिन साउंड एक ही दे रहा है। फिर फाउंड में भी ओ यू, ये एक साथ है लेकिन साउंड एक ही दे रहा है। पीनट में भी ई ए, बुक में डबल ओ, एक साथ आ रहे हैं। ये सारे हमारे वॉवल्स हैं। रीड में ई ए और उसके बाद टी में भी ई ए, ट्री, डबल ई, ये हमारे वावल्स पे एंड हो रहे हैं। और कॉइन में ओ आई, ये भी एक साथ आ रहे हैं। मून में डबल ओ एक साथ आ रहा है। रेनकोट में 2 सिलेबल हैं, पहला ए आई और दूसरा ओ ए, कोट में ओ ए। उसके बाद है साउथ में ओ यू एक साथ है।
SOW। अब साइलेंट ई सिलेबल, इसके नाम से पता चलता है कि ये इसमें जो ई होगा वो साइलेंट होगा, लेकिन वो कॉन्सोनेंट वर्ड लेटर के बाद आएगा। पहला वर्ड लेटर कॉन्सोनेंट होता है, उसके बाद ई आएगा, लेकिन ई साइलेंट में होगा। जैसा कि प्राइस, देखिए जेड जो है हमारा वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन ई आता है उसके बाद, ई वावेल है लेकिन वो साइलेंट में है। उसके बाद है क्यूब, ई हमारा साइलेंट है, क्यूब में भी ई हमारा साइलेंट है। स्लाइस में हमारा जो साउंड है वो सी पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन ई हमारा साइलेंट है। फ़ोन हमारा जो साउंड है वो एन पे ख़त्म हो रहा है, ई हमारा साइलेंट में है। केक में भी के पे ख़त्म होता है और ई हमारा साइलेंट पे। बाइट में भी हमारा साउंड टी पे ख़त्म होता है, ई साइलेंट है। उसके बाद है स्टॉप, वी पे ख़त्म होता है और ई हमारा साइलेंट है। फिर है कंप्लीट, टी पे ख़त्म होता है, ये वर्ड टी पे ख़त्म होता है और ई साइलेंट है। अब आए आर कंट्रोल सिलेबल। आर कंट्रोल सिलेबस का मतलब यही है कि इसमें जो लेटर है वो वावल के बाद आर आएगा, मतलब पहले वावल लेटर आएगा उसके बाद आर आएगा। जैसे कि फार्मर, फार्मर में देखिए दो सिलेबल है, आर ए आर, ई आर, ए और ई हमारा वावल है लेकिन बाद में आर आ रहा है। अदर में भी ई आर, ई वावल है और उसके बाद आर आ रहा है। आर कंट्रोल का मतलब ये है कि मतलब जिसके लास्ट में वावल के बाद आर आएगा। फिर नीदर है, उसमें भी ई आर, यंगर में भी ई आर, देयर में आई आर और चेयर में भी आई आर। उसके बाद है लेटर, इसमें ई आर, लास्ट में सब में आर ही आएगा लेकिन एक वावल के बाद। फिर है डॉलर, ए आर। कॉन्सोनेंट लीस्ट सिलेबल, इस सिलेबस में कॉन्सोनेंट के साथ एल ई यूज़ होगा, मतलब लास्ट में एल ई आएगा लेकिन पहले उसके बाद से पहले कॉन्सोनेंट आएगा। जैसे पर्पल, पी हमारा कॉन्सोनेंट है लेकिन एल ई उसके साथ यूज़ हो रहा है। ईगल, जी कॉन्सोनेंट है लेकिन एल ई उसके साथ आ रहा है, मतलब एल ई ज़रूरी है एक कॉन्सोनेंट के साथ। फिर सर्किल है, सी के बाद एल ई आ रहा है। टेबल है, बी कॉन्सोनेंट है, एल ई उसके साथ आ रहा है। सिंपल में भी ऐसे ही है, पी कॉन्सोनेंट है, एल ई उसके साथ यूज़ हो रहा है। फिर जंगल है, उसके बाद एबल है, एबल में भी बी कॉन्सोनेंट है, एल ई उसके साथ आ रहा है। फिर टर्टल है और उसके बाद है विसिल, सब में एल ई यूज़ हो रहा है। अब हमारा फाइनल है, ये लास्ट है, फाइनल स्टेबल सिलेबल, मतलब इसमें ये फाइनल भी है और लास्ट सिलेबल है हमारा 7 सिलेबल। इस सिलेबस में जो लेटर है वो एक यूनिक साउंड पैदा करते हैं एंड में, जैसे कि TIN और TURE, और ये SION साउंड भी मेक कर सकता है। जैसे एक्शन, TION का साउंड आ रहा है। सॉल्यूशन में भी TION का साउंड आ रहा है। पॉपुलेशन में भी TION का साउंड लास्ट में आ रहा है। फिर एजुकेशन में भी TION सॉरी। अब है लिटरेचर में TURE का साउंड आ रहा है। क्रीचर में TURE का, फीचर में TURE का साउंड आ रहा है। फिर है पिक्चर में भी TURE का साउंड आ रहा है। फिर है SION, मतलब कन्फ्यूजन में SION का साउंड आ रहा है। विजन में SION का, डिसीजन में SION का साउंड आ रहा है। और लास्ट में है टेंशन में भी SION का साउंड आ रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।